नाउ टू कंपाउंड्स ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट्स। कंपाउंड्स ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पहला कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं सोडियम क्लोराइड। इसके बारे में आप जनरली जानते ही होंगे, इसे टेबल साल्ट कहते हैं। आप अपने घरों में जिन साल्ट्स को यूज करते हैं। अकरेंस की बात करें तो सी वाटर इज द मेन सोर्स एंड आल्सो फाउंड इन द साल्ट लेक्स। सी सी वाटर से हमारा साल्ट ऑब्टेन होता है सोडियम क्लोराइड, आपको पता है ये होगा। सी वाटर को इवेपोरेट कराया जाता है, देन उसे फिल्टर किया जाता है उस साल्ट को, एंड हमारे होम्स में वो सप्लाई किया जाता है। आप मार्केट से जो साल्ट लाते हो अपने होम घर पे यूज करने के लिए फॉर द कुकिंग पर्पस, उसी को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो सी वाटर NaCl बाई इवेपोरेशन थ्रू सोलर एनर्जी देन क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन। सी वाटर को लीजिए, इवेपोरेट करिए, देन आपका क्रूड सोडियम क्लोराइड दैट इज इम्प्योर सोडियम क्लोराइड आपका ऑब्टेन होता है। फिर इसे प्यूरिफाई किया जाता है वेरियस मेथड से, एंड देन हम उसमें आयोडीन का मिक्सर करते हैं, दैट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया इंडस्ट्रियल मेथड, या फिर आप कह सकते हैं लार्ज अमाउंट में अगर हमें सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर करना है तो ये मेथड सबसे बेस्ट होता है। सेकेंड इज दैट it contains impurities of the sodium sulfate, magnesium chloride, calcium chloride, etc. सोडियम क्लोराइड साल्ट जो आप इवेपोरेट करके ऑब्टेन करते हो दैट इज क्रूड सोडियम क्लोराइड, उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं जैसे कि सोडियम सल्फेट के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये भी सोडियम क्लोराइड के साथ प्रेजेंट होते हैं। अभी क्या है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। जो इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल होती हैं उन्हें तो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं, बट filtrate then hydrogen chloride gas passed pure sodium chloride precipitation common ion effect C। नाउ जब आप उस इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव हो गया एंड फिल्ट्रेशन के बाद जो आपको सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन हुआ है उस पे हम HCl गैस को पास करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्योर सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट, आप इसको जानते ही होंगे। HCl गैस पास कर रहे हैं, दैट मीन सोडियम क्लोराइड आयन इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जा रहा है फॉर द काउंटर इफेक्ट यहाँ पे। फिफ्थ है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड आर मोर सॉल्युबल इन वाटर सो लेफ्ट इन सोल्यूशन। और बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड ये सोडियम क्लोराइड से ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में, दैट्स वाई सोडियम क्लोराइड तो प्रेसिपिटेट हो जाता है बट मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट नहीं होता है। तो ये बात है कि एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी है कि अगर वहाँ पे आपने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया है एंड उसके साथ साथ वहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है, तो कौन HCl गैस को पास करने पे कौन सा आपका साल्ट प्रेसिपिटेट होगा, तो ओनली एंड ओनली सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट होने वाला है। मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड बीइंग मोर सॉल्युबल दैट्स व्हाई दे आर नॉट प्रेसिपिटेटेड। तो ये मेथड हो गया आपके प्रिपरेशन का सोडियम क्लोराइड। प्रॉपर्टीज की बात करें तो टेबल साल्ट इज स्लाइटली हाइड्रोस्कोपिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड इज स्मॉल अमाउंट। अभी आपने देखा कि जो टेबल साल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड उसके साथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, और आपको पता होगा ये हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं, दैट मीन्स ये साथ में अपने वाटर मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट किए रहते हैं, कंटेन किए रहते हैं। दैट्स वाई क्या हुआ, टेबल साल्ट भी स्लाइटली हाइड्रोस्कोपिक नेचर का हुआ क्योंकि उसके साथ मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के आपके साल्ट प्रेजेंट होते हैं साथ साथ, जो कि सोडियम क्लोराइड को हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद AgNO3 की बात करें तो सोडियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद द AgNO3 देन वाइट पीपीटी ऑफ AgCl विल ऑब्टेन। जब सोडियम क्लोराइड को आप AgNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बनता है एंड साथ में वाइट पीपीटी ऑब्टेन होता है किसका, सिल्वर क्लोराइड का। यूजेस की बात करें तो वेरी सिंपल, एज अ प्रिजर्वेटिव इन फॉर पिकल्स, मीट, फिशेस। आप देखते हैं पिकल्स के प्रिजर्वेशन के लिए क्या होता है, ढेर सारा साल्ट उस पर डाला जाता है। मीट की प्रिजर्वेशन की बात करें फिश के, तो ऐसा क्यों होता है, जब साल्ट उस पर स्प्रेड करते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया आता है तो वो वहाँ पे बैक्टीरिया की बॉडी से साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड इतना ज्यादा होता है कि वाटर रिलीज हो जाता है एंड फाइनली बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। दैट्स वाई एज अ प्रिजर्वेटिव सोडियम क्लोराइड को यूज किया जाता है। सेकेंड, फॉर मेकिंग द फ्रीजिंग मिक्सचर विथ आइस। फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए आइस के साथ सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। तो ये यूजेस है, बेसिकली एनसीईआरटी में जो यूजेस दिए हैं उसको बार बार पढ़े एंड एक्स्ट्रा पॉइंट यू कैन स्किप इजली। नेक्स्ट कंपाउंड वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ द सोडियम
इज दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा दैट इज द NaOH कहते हैं। तो ये याद रखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। मैन्युफैक्चर की बात करें तो बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। जब NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है तो उस केस में क्या होता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऑप्टेन होता है। याद रखें यहाँ पे मोल्टेन NaCl नहीं लिया हुआ है, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेल्सन सेल्स और डायफ्राम सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। इस सेल में कुछ रिएक्शन होते हैं, कैसे होते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन लिया जाता है तो सोडियम क्लोराइड ब्रेक हो जाता है सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में, एंड वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है तो वाटर मॉलिक्यूल भी H+OH- में आपका ब्रेक हो जाता है, जिससे क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, H2 गैस रिलीज होती है, Cl2 रिलीज होता है। अब यहाँ पे देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है, तो रिडक्शन यहाँ पे आपका हो रहा है हाइड्रोजन का। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन आपका क्लोरीन का हो रहा है। बट सोडियम यहाँ पे ना तो रेड्यूस हुआ है ना तो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये याद रखिए कि कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी। तो कैथोड की बात करें दैट इज परफोरेटेड स्टील का जो बना होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो H+ आयन आपका रेड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस में। एनोड जो कि कार्बन का बना होता है और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, दैट्स वाई क्लोराइड आयन आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है क्लोरीन गैस में। सेकेंड दैट इज द कास्टर केलर सेल, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मरकरी कैथोड प्रोसेस होता है, जब हम इलेक्ट्रोलाइट ब्राइन दैट इज द NaCl का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो आपका सोडियम क्लोराइड अगेन सोडियम आयन क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर कैथोड जो कि मरकरी का बना हुआ है, मरकरी कैथोड है, और कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो यहाँ पे सोडियम आपका रेड्यूस हो जाता है। यहाँ पे याद रखिए आपका हाइड्रोजन नहीं रेड्यूस हुआ है, यहाँ पे सोडियम पहले रेड्यूस हुआ है, देन सोडियम आपका मरकरी से रिएक्ट करके सोडियम अमेल्गम फॉर्म कर लिया जो कि एक तरीके का एलॉय है। एनोड आपका ग्रेफाइट का बना होता है, यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, अगेन क्लोराइड आयन आपका ऑक्सीडाइज हो गया Cl2 गैस में। एंड जो आपका सोडियम अमेल्गम था उसे जब वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे तो अगेन सोडियम आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज +1 में कन्वर्ट हो जाता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड मरकरी। तो यहाँ पर भी सिमिलरली एनोड पे क्या हुआ है, H2 रिलीज हुआ है, कैथोड पे क्या हुआ है, आपका सोडियम बना था। तो गैसेस ओवरऑल देखें तो आपका जो क्लोरीन गैस की बात करें, ये आपका रिलीज हुआ है आपके एनोड पर, ये भी आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है, तो ये भी एनोड पे अकर किया है। मेन ये याद रखें कि जो आपने नेल्सन सेल्स या फिर डायफ्राम सेल्स वाला रिएक्शन पढ़ा था, वहाँ पे Cl2 जो क्लोरीन गैस था वो आपका रिलीज हुआ था, दैट इज उसका ऑक्सीडेशन हुआ था तो एनोड पे रिलीज हुआ था, बट हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ था तो वो कैथोड पे रिलीज हुआ था। कास्टेनर केलनर सेल ऐसे रिएक्शन डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि NaCl का हाइड्रोलिसिस करने के लिए कौन सा सेल यूज किया जाता है, तो इन सेल्स का भी नाम याद रखें, दैट इज द कास्टेनर केलनर सेल। एंड ये मरकरी प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दैट सोडियम क्लोराइड को हम यूज करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन गैस, तो ये वाला रिएक्शन इस केस में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी रिएक्शन से आपका यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। तो एज अ प्रिपरेशन फॉर द हाइड्रोजन गैस जब आप मेथड पढ़ेंगे तो उसमें से वन ऑफ द मेथड ये भी होता है। नाउ मूव करते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज फर्स्ट दी हुई, इट इज द डायलेसिक्वेंट वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड डायलेसिक्वेंट नेचर का होता है। सेकेंड है इट एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर फॉर्मिंग द सोडियम कार्बोनेट। सी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एटमॉस्फेयर से जब CO2 को एब्जॉर्ब करता है तो आपका सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्ग बेस। या आपने एस ब्लॉक के इनिशिएशन में ही पढ़ा कि जो जितने भी अल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड दैट इज एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे आपका बनता है साल्ट एंड वाटर रिलीज होता है। सो दिस इज वन ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। और L2O3 ये आपका क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है तो इस टाइम में एम्फोटेरिक ऐसा एसिड बिहेव करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा एंड सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होगा एंड वाटर रिलीज होगा।
तो ये रिएक्शन है। बस यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कौन सा ऑक्साइड ले रहे हैं, दैट इज द एसिडिक ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड आपका बेस है। तो एसिड बेस दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे बस आपको पहचानना ही है कि वो एसिड है कि बेस है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल से रिएक्शन की बात करें तो नो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन से डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं देता, बट बोरॉन से रिएक्शन देता है एंड फॉर्म करता है सोडियम बोरेट दैट इज द Na3BO3। एंड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सिलिकॉन दैट इज नॉन मेटल, इससे भी रिएक्ट करके फॉर्म करता है सोडियम सिलिकेट दैट इज द Na2SiO3। ना रिएक्शन विथ मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल में आपने देखा H2 से ना ही रिएक्ट कर रहा था, ना ही N2 से, ना ही कार्बन से। तो ये पॉइंट नोट करिए। एंड यहाँ पे मेटल्स की रिएक्शन की बात करें तो एल्कली मेटल से नो रिएक्शन, बट एल्युमिनियम प्लस वाटर की बात करें तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होता है दैट इज द सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी जिसे कहते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अगेन यहाँ पे बेरिलियम मेटल से रिएक्ट किया है तो यहाँ पे सोडियम बेरिलेट फॉर्म किया है। जिंक से रिएक्ट किया है सोडियम जिंकेट फॉर्म किया है। टीन से रिएक्ट किया है आपका सोडियम स्टैनिएट फॉर्म किया है। लेड से रिएक्ट करके सोडियम प्लम्बाइड फॉर्म किया है। तो ये चीजें ध्यान रखिए और साथ में देखिए H2 गैस भी रिलीज हुआ है। तो ये सब एक स्टेप हो सकते हैं, एक मेथड हो सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस इवन। वैसे इतने ढेर सारे रिएक्शंस एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, तो ये सब पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। जो एनसीईआरटी में ये सोडियम कार्बोनेट वाला पार्ट था इसको याद रखें, और ये स्ट्रॉन्ग बेस एसिड बेस रिएक्शन जो होते हैं उन्हें याद रखें। दिस पार्ट यू कैन स्किप, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो है उन्हें ज़्यादातर पढ़ें, बिकॉज एनसीईआरटी के बाहर अब पेपर आता नहीं है। तो जितना एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे इट विल बी बेस्ट फॉर यू। ना सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स है, that the hydroxide of the ammonium, zinc, lead and tin, how it dissolve in the excess of the sodium hydroxide, giving clear solution, which can also be obtained when these metals are acted upon by the concentrated solution of the sodium hydroxide। यहाँ पे बोला गया है कि एल्युमिनियम, जिंक, लेड, टिन, इन सब के हाइड्रोक्साइड को अगर आप एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका आयन कहाँ से आया है, हाइड्रोक्साइड आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है। अगर इन सारे मेटल के हाइड्रोक्साइड जैसे कि एल्युमिनियम, जिंक, लेड, टिन, इनके हाइड्रोक्साइड को आप एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्लियर सोल्यूशन ऑब्टेन होता है। और ये क्लियर सोल्यूशन आपका जिंक जिंकेट आयन या फिर एल्यूमिनेट आयन की वजह से के फॉर्मेशन की वजह से होता है। एक और मेथड है इन आयंस को फॉर्म करने के लिए, अगर आप डायरेक्टली इन मेटल को जैसे कि जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन मेटल को अगर आप डायरेक्टली भी हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो भी आपका सेम प्रोसेस होता है। बट उस केस में याद रखें यहाँ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ना लेकर एल्युमिनियम ओनली लिया जाता है। ना रिएक्शन विद द जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट की बात करें तो जिंक क्लोराइड react with sodium hydroxide, then zinc hydroxide is formed and sodium chloride salt will form। जिंक हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया है तो यहाँ पे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है आपका, एंड दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इज ऑफ द सोडियम जिंकेट। ये आपका वही एबव वाला रिएक्शन है, ये आपने जो देखा जिंक हाइड्रोक्साइड को जो आपने एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया था, जो फॉर्म हुआ था दैट इज द क्रिस्टल सोल्यूशन, एंड दिस इज सेम रिएक्शन। ये आपका सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा। यूजेस की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोप, रेयन, डाइस, पेपर एंड ड्रग्स। इन सबकी प्रिपरेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। And this is very important use that sodium hydroxide is used in the petroleum refining। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। So this is all about sodium hydroxide। Again I am saying that what topic you are thinking here that this is out of NCERT, just read one or two times, then you once your concept is built, then you can skip these topics and revise the topics more and more which are NCERT based or which are given in NCERT। But thing is that now you should revise the many times, how many times you can, बिकॉज रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा याद होगा।
मोस्टली इन सब टॉपिक्स पे क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होते हैं, बहुत भूलने वाला टॉपिक होता है। बट एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बार बार रिवाइज करने, स्पेशली रिएक्शन पार्ट से एक्स वाई करके जब आता है तो उस केस में ध्यान रखें। नेक्स्ट कंपाउंड वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ is the sodium bicarbonate. We'll deal in next video.